हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें राउट हर्ट से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था। उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम देख लिए थे। उसके बाद हमने रूट लोकस देख लिया था। रूट लोकस के स्केच के जो रूल्स हैं, रूल्स बोल सकते हैं या कंस्ट्रक्शन के जो भी स्टेप्स हैं वो मैंने अपने लास्ट वीडियोज में देख लिया था। आज देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है रूट लोकस का। यानी क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं वन बाय वन। स्केच रूट लोकस यानी अपने को रूट लोकस ड्रॉ करना है फॉर यूनिट फीडबैक। यानी फीडबैक क्या गिवन है अपने को, सिस्टम का एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 गिवन है एंड विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है अपने पास, जी एस के अपॉन एस प्लस 1 एंड एस प्लस 4। ठीक है, तो अपन सिंपल जो गिवन है पहले गिवन लिख लेता हूं। गिवन एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 गिवन है एंड जी ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस 1 एंड एस प्लस 4। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। देन हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट। तो हमने रूल्स देखे थे। रूल्स क्या देखे थे, फर्स्ट रूल अपना होता है जिसमें नंबर ऑफ आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के देता हूं। यहाँ पे स्टेप्स लिख देते हैं साथ में। स्टेप 1, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज। नंबर ऑफ पोल्स एंड zeros and their location on S plane। क्या करना है अपने को, पहले नंबर ऑफ चेक करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, पोल्स कहां से फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर से। पोल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू क्या गिवन है अपना 1 2 एंड 3, क्योंकि S इज इक्वल टू 0 फाइंड हो रहा है, S इज इक्वल टू -1 पोल फाइंड हो रहा है, S इज इक्वल टू -4 पोल फाइंड हो रहा है। पोल्स कितने होंगे, 3 एंड 3 कौन कौन से पोल्स होंगे वो भी लिख लेते हैं। P1 क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 0 पे तो क्या हो जाएगा 0 एंड पोल 2 क्या आ गया, P2 इज इक्वल टू S प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या, तो क्या बना -1 पे। देन पोल 3 क्या बना -4। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन जीरोज, जीरो कैसे फाइंड करेंगे, जब भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में एस की वैल्यू कोई एस का टर्म नहीं है तो क्या बनेगा जीरोज 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नंबर ऑफ पोल्स फाइंड कर लिया हमने, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। देन इनको एस प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं। एस प्लेन क्या होता है अपना, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन किसको डिनोट करती है, रियल एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन डिनोट करती है इमेजिनरी या जे ओमेगा लिख सकते हैं। एंड ये क्या है, रियल एक्सिस, रियल या सिग्मा। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं पोल्स एंड जीरोज का। 0 पे है अपना पोल, 0 पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं एंड जीरोज को सर्कल से। देन सेकंड पोल का है अपने पास -1 पे पोल है। देन थर्ड पोल का है अपने पास -4 पे। ये हमने पोल्स के लोकेशन भी डिनोट कर दिए एंड जीरोज अपने पास नहीं है तो इसलिए जीरोज हमने नहीं डिनोट किया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हमने। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है, जो भी रूट लोकस है उसका एग्जिस्टेंस कहां पे वो चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। जब रियल एक्सिस है उस पर एग्जिस्ट, हमने क्या देखा था, रियल एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस अपना क्या होता है, सिमेट्रिक। रूट लोकस क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। तो अब क्या देगा, पहले एग्जिस्टेंस चेक करना होगा। एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं उसका मैं बेसिक आपको एक फॉर्मूला की तरह बता देता हूं। अपने को चेक करना होता है जो पोल्स है, पोल्स के राइट साइड में चेक करना होता है। राइट साइड में जितने भी पोल्स होंगे अपने पास, नंबर ऑफ पोल्स ऑड में होंगे तो अपना उस एरिया में, अपना उस लाइन में, उस एरिया में अपना क्या होगा, रूट लोकस एग्जिस्ट होगा। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है वो किसे वो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। लेट फर्स्ट पोल अपना क्या है 0 पे, 0 के राइट साइड में चेक करते हैं, कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं है तो यहाँ पे अपने पास राइट साइड में कोई भी रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं होगा। देन -1 पे चेक करते हैं कितने पोल्स एग्जिस्ट है अपने पास, यहाँ पे 1, यानी 0 पे है यानी 1 पोल्स अपने पास एग्जिस्ट है। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 1 राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में 1 पोल है तो क्या आ जाएगा, ऑड पोल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट, रूट लोकस एग्जिस्ट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पोल्स का कौन सा अपना -4 पे चेक करते हैं। -4 के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में कितने पोल्स हैं, -1 एंड
जीरो, यानी क्या हो गया, 2 पोल्स है, यानी इवन पोल्स है। इवन पोल्स है तो अपने क्या बोलेंगे कि यार नो रूट लॉक्स एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, रूट लोकस या नो रूट लोकस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना पोल्स इस एरिया में -4 टू -1 रीजन में अपना रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं होगा। रूट लोकस एग्जिस्ट करने का मैंने क्या तरीका बताया कि आप चेक कीजिए, पोल्स के राइट साइड में अपना ऑड नंबर ऑफ पोल्स होंगे तो उस एरिया में, उस लाइन में अपने को रूट लोकस एग्जिस्ट होगा। ठीक है, देन इस एरिया में नहीं होगा, देन आगे कोई अपने पास पोल्स या जीरोज नहीं है, ये अपने को चेक करना था। तो अपना रूट लोकस एग्जिस्टेंस का लिमिट क्या हुआ, -1 टू 1, सॉरी -1 टू 0। ठीक है, अब ये हो गया सेकंड स्टेप अपना। सेकंड स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, एंड यस, एंड लास्ट क्या अपना -4 के ऑनवर्ड एंड इनफाइनाइट तक, -4 टू इनफाइनाइट तक की रेंज में चेक करते हैं। इस रेंज में अगर राइट साइड में कितने पोल्स हैं, 1 2 एंड 3 पोल्स है, यानी ओड पोल्स है। ओड पोल्स है तो क्या हो जाएगा, इस एरिया में भी रूट लोकस एग्जिस्ट होगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये अपन लाइन में लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट ऑन रियल एक्सिस। कौन से एरिया में एग्जिस्ट होगा, बिटवीन कौन से एरिया में, s इज इक्वल टू 0 टू s इज इक्वल टू -1, यानी 0 टू -1 वाले पोल में एग्जिस्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, s इज इक्वल टू -4 टू s इज इक्वल टू इनफाइनाइट, उस रेंज में अपने पास क्या फाइंड होगा, यहाँ से लिख सकते हैं 4 टू इनफाइनाइट, -4 टू इनफाइनाइट रेंज में अपने पास रूट लोकस एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये दोनों रेंज फाइंड कर लिया हमने, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना होता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है अपने को। स्टेप 3 क्या होता है, नंबर ऑफ असिम्प्टोड फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ असिम्प्टोड क्या होते हैं, एंड एंगल्स भी फाइंड कर लेते हैं, देयर एंगल्स, यानी असिम्प्टोड एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हम नंबर ऑफ असिम्प्टोड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ असिम्प्टोड्स वो क्या होता है, P माइनस जेड, नंबर ऑफ पोल्स माइनस जेड। P क्या है अपने पास, पोल्स कितने अपने पास, क्वेश्चन में अपने पास पोल्स कितने, 3 माइनस जीरो क्या बना यहाँ पे 3, तो नंबर ऑफ असिम्प्टोड्स कितने 3, एंड इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी फाइंड करने होंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, असिम्प्टोड एंगल थीटा इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन P माइनस जेड इंटू 180 डिग्री, ये अपना फॉर्मूला होता है असिम्प्टोड का एंगल का। एन क्या होता है यहाँ पे 0 1 2, ठीक है 2 3, ठीक है, ये अपना रेंज होती है। एन इज इक्वल टू 1/1 वैल्यू पुटअप करते हैं, अपने पास एंगल कितने 3, सॉरी असिम्प्टोड कितने 3, तो 1 2 एंड 3 वैल्यूज के लिए अपने फाइंड करते हैं थीटा 0 मतलब 0 के लिए एन इज इक्वल टू 0 पुटअप किया, यहाँ पे क्या बना 0+1 डिवाइड बाई 3, P माइनस जेड क्या आया था अपने पास 3 इंटू 180 डिग्री, तो अपने पास क्या बना यहाँ पे 60 डिग्री। सॉल्विंग करेंगे, थीटा 2 क्या बना अपने पास 2 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 2+1 डिवाइड बाई 3 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पे सॉल्विंग किया 3/3 कैंसिल आउट होगा 180 डिग्री। देन थीटा 3 कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं अपन थीटा 1, ये 1 के लिए था इसलिए ये क्या आ जाएगा थीटा 2 0 1 2, देन 2 वैल्यू पुटअप क्या बना 2 इंटू 2 4+1 डिवाइड बाई 3 इंटू 180 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई किया 5 एंड 8 कैंसिल आउट हो कितनी का 300 डिग्री, एंड थर्ड एंगल क्या है अपने पास 300 डिग्री। अपना तीनों एंगल फाइंड कर लिया हमने, एंड असिम्प्टोड के नंबर ऑफ असिम्प्टोड फाइंड कर लिया। ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ अपना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या होता है अपना सेंट्रोइड। स्टेप 4 सेंट्रोइड कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है समिशन ऑफ पोल्स रियल पार्ट ऑफ पोल्स एंड माइनस क्या करना है रियल पार्ट ऑफ जीरोज डिवाइड बाय क्या करना है P माइनस जेड, ये अपने को सिग्मा फाइंड करना है। फाइंड करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या क्या है अपना पोल्स क्या थे, अपने को ये वैल्यू चेक करनी है क्या है अपना 0 0 -1 0 -1 एंड नेक्स्ट क्या है अपना -4,
-4 एंड माइनस क्या करना है अपने को, जीरो जीरो, जो अपने पास एक भी जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। ये क्या लिखा है, रियल पार्ट। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो भी आयोटा के साथ में टर्म होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। वो नेक्स्ट वीडियोज में उससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम लेके बता दूंगा आपको कैसे सोल्व करना है उसके लिए, ठीक है। अपॉन पी माइनस जेड क्या था अपने पास 3, सोल्विंग किया, क्या बना यहाँ पे -5/3, -5/3 आप सोल्विंग करेंगे क्या बना यहाँ पे -1.66। आई होप इतना आप समझ में आया होगा। ये क्या फाइंड किया हमने, सेंट्रोइड, सिग्मा सी लिख सकते हैं या सिग्मा लिख सकते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड फाइंड कर लिया हमने, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ हमारा। स्टेप नंबर 5, नेक्स्ट क्या होता है स्टेप नंबर 5, वो चेक करते हैं। स्टेप 5 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है आपको, स्टेप्स के भी मार्क्स देते हैं एंड आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने स्टेप्स बताए थे कुछ। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0। अपने पास GS के क्वेश्चन में गिवन था, HS का वैल्यू 1 गिवन था, तो GS का वैल्यू क्या था अपने पास यहाँ पे K/S, S+1 एंड S+4। ये अपने को GS का वैल्यू गिवन था। HS अपने पास यूनिटी फीडबैक गिवन था, तो इसलिए 0 देन 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सोल्विंग क्या क्या बना, S+1 S+4 प्लस K एंड जो भी अपॉन में वो राइट साइड में जाएगा क्या बन जाएगा 0। ये एलसीएम हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। सोल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, K का वैल्यू फाइंड करना है। K का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से K इज इक्वल टू, जो भी कंप्लीट हमने उसको लेफ्ट साइड में भेजा, क्या बना S, S+1 एंड S+4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, माइनस S को मल्टीप्लाई किया अंदर, S² प्लस S देन S+4, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, -S³ देन 4S² प्लस S² प्लस 4 ऑफ S। देन सॉल्विंग कर लेते हैं, K इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे, सॉल्विंग किया 4 + 1 5S², माइनस सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -S³ -5S² प्लस -4S -4 ऑफ S, ठीक है। ये हमने K का वैल्यू फाइंड कर लिया। K का वैल्यू फाइंड करने के बाद अपने ब्रेकअवे पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, dk/ds, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या बना -3s² -10 ऑफ s -4 इज इक्वल टू क्या वैल्यू बना, ये हमने फाइंड कर लिया डेरिवेटिव। देन फाइंड कैसे करते हैं ब्रेकअवे पॉइंट, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, -3s² प्लस यहाँ पे अलग पार्ट है, -3s² इज इक्वल टू प्लस -10s -4 इज इक्वल टू 0। और माइनस सिंबल कॉमन लेके सॉल्विंग कर लेते हैं, 3s² प्लस 10 ऑफ s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे s। देन अब क्या है, 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन को अपन कैल्सियम में सोल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे ही कैल्सियम में सोल्व करेंगे, s का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे -0.4648। देन सेकंड वैल्यू क्या बन रहा है -2.868। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ब्रेक अवे पॉइंट्स। अब ब्रेक अवे पॉइंट्स भी एग्जिस्ट कौन से होंगे, जो अपने रूट लोकस का जो हमने रेंज फाइंड किया था एग्जिस्टेंस, वही ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट अपने को यूज करना है। चेक करते हैं, अपना रेंज क्या था 0 to -1 था रेंज एंड -4 to इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या 0 to 1 में फर्स्ट ये वाला पॉइंट किस में आ रहा है, 0 to 1 रेंज में आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है 2 वाला रेंज अपना 2 रेंज में एग्जिस्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा होगा वो लिख देते हैं यहाँ पे। हियर S इज इक्वल टू -0.4648। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट होगा, वैलिड होगा, इज वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट वैलिड लिख दिया। एंड बिकॉज द रूट लोकस exist in S is equals to 0 to -1 रेंज। ठीक है, एंड जो S is equals to सेकंड वाला पॉइंट क्यों नहीं है वैलिड, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रूट लोकस नॉट एग्जिस्ट इन दिस रेंज। ठीक है, नेक्स्ट। तो अपना ब्रेक अवे पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे
ब्रेक अवे पॉइंट एस इज इक्वल टू क्या वैल्यू बना अपने पास 0.4648। ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर हमारा कौन सा था 5 कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करता है अपने को इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। स्टेप नंबर 6 क्या फाइंड करना होता है इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस अपने को इमेजिनरी एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। उसके लिए क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते हैं। पहले द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था अपने पास 1 + GS सॉल्विंग करने के बाद डायरेक्ट वो वैल्यू क्या आया था वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आया था s+1 एंड s+4 + k = 0। ठीक है। देन अब अपने को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा s²। यहाँ पे सॉल्विंग करने के बाद वहाँ पे सॉल्व किया था वही लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बना था यहाँ पे s³ + 5s² + 4s + k = 0। ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लिया। देन इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं अपने को यहाँ पे राउट अरे ड्रॉ करना है। द राउट अरे कैसे ड्रॉ करेंगे। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे s की मैक्सिमम पावर अपने पास 3 है। देन s⁻² है। अब कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं। क्या आएगा 1 यहाँ पे क्या है 5 यहाँ पे क्या है 4 यहाँ पे क्या है k। ठीक है कोएफिशिएंट लिख दिया हमने। देन यहाँ क्या है s⁻1 कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे पहले अलग से लिख देता हूँ। 5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ 5 × 4 - k × 1 / 5 क्या बनेगा यहाँ पे 20 - k/5। तो यहाँ आंसर क्या बना 20 - k/5। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि सॉल्विंग करने पे कोई आगे की वैल्यू नहीं है 0। देन नेक्स्ट s⁻0 कैसे बनेगा सॉल्विंग कर लेते हैं। ये कंप्लीट हमको मल्टीप्लाई किया k के साथ में। देन यहाँ से 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में ये। तो आंसर क्या बना k। आई होप आपको ये क्लियर होगा ये कैसे बनाया हमने। देन मैंने क्या बताया था आपको मार्जिनल स्टेबल के लिए चेक करना होता है। तो फर्स्ट कॉलम चेक करते हैं। ये कब स्टेबल होगा जब फर्स्ट कॉलम के वैल्यू सारे प्लस होंगे पॉजिटिव होंगे। क्या आ जाएगा फॉर स्टेबिलिटी क्या बनेगा जो लास्ट k = क्या होना चाहिए >0 यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए k का वैल्यू। एंड ये 20 - k/5 ये भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव 20 - k > 5 होना चाहिए अपॉन 0 सॉरी यस ये क्या होना चाहिए >0। सॉल्विंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से 20 - k 0 से मल्टीप्लाई हो क्या बना 0 एंड k का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे k > <20। ये अपने को k का वैल्यू आना फाइंड करना चाहिए। देन यहाँ पे k का रेंज क्या फाइंड हुआ k का रेंज क्या है 0 to 20 एंड 0 से बड़ा होना चाहिए k का वैल्यू एंड 20 से लेस होना चाहिए। देन यहाँ से k मार्जिनली क्या फाइंड होगा ये यहाँ पे क्या हो गया ये अपना रेंज ऑफ k फॉर स्टेबिलिटी का रेंज लिख लिया। देन हमने क्या करना है फाइंड मार्जिनरी k मार्जिनरी क्या होता है जो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपना 20 तो k मार्जिनरी क्या है 20। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का क्या बना यहाँ पे 5 टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा फॉर s⁻2 रो s⁻2 वाला रो का फाइंड करते हैं 5s² + k = 0। अब यहाँ पे k का कौन सा वैल्यू पुटअप करना है जो अपना मार्जिनरी का वैल्यू आया था वो k का वैल्यू पुटअप करना है 5s² + 20 = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू बना 5s² = -20 s² = -4 20/5 क्या हो गया -4 ये क्या है s²। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई किया s का वैल्यू क्या बना है √-4 √-4 को सोल्व किया क्या बना यहाँ पे s = +-2j यानी इमेजिनरी पार्ट आ गया अपने पास फाइंड।
4 का अंडर रूट हो गया 2 एंड अंडर रूट -1 था, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा j, या इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, के मार्जिनरी वैल्यू पुटअप करके अपने को फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो क्या हो गया यहाँ पे, इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे थे ऑन इमेजिनरी एक्सिस। क्या बनेगा, s इज इक्वल टू ±2j, यानी इस पॉइंट पे अपने को जो रूट लोकस है अपना इमेजिनरी लाइन को टच होगा। देन ये हो गया अपना सभी स्टेप्स पूरे। अब अपन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं रूट लोकस। यस, सबसे पहले ये क्या, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस, ये क्या है, रियल एक्सिस, ठीक है। जो भी पोल से डिनोट कर देता हूँ 0, यहाँ पे क्या था -1 एंड यहाँ पे क्या था -4 एंड रूल लोकस एग्जिस्ट अपने देख लिया था ऑलरेडी वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को, ब्रेक अवे पॉइंट को डिनोट करना है। ब्रेक अवे पॉइंट क्या आया था अपने पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट क्या आया था अपने पास, -0.4846, यानी -0 से इधर आएगा, क्या बना यहाँ पे -0. लाइक यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं -0.468 ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। ये इस पॉइंट पे कंसिडर कर लिया, यानी 0 के लेफ्ट साइड में होगा। देन नेक्स्ट क्या अपना सेंट्रोइड क्या आया था, सेंट्रोइड हमारा आया था -1.66, तो -1.66 कहाँ आएगा, 1 के लेफ्ट साइड में, -1.66 या 67, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, अब जो भी अपना एसिम्प्टोड के एंगल्स थे वो कहाँ से यूज करने हैं, सेंट्रोइड से। तो यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 300। तो क्या करना है अपने को, एंगल से ड्रॉ करना है। आप जो भी एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। एंगल क्या अपना 60 डिग्री, तो आपने यहाँ 60 डिग्री एंगल बनाया, लाइक ऐसा बनेगा एंगल 60 डिग्री। देन नेक्स्ट क्या था अपना, ये 300, ये क्या था 180 डिग्री। ये हमने क्या किया, एंगल्स ऑफ असिम्प्टोड फाइंड कर लिया। वो कहाँ से फाइंड करना है, सिग्मा इज इक्वल टू आया था अपना यहाँ पे, ये क्या है सेंट्रोइड। ये क्या था, ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। ब्रेक अवे पॉइंट से एंड सेंट्रोइड से अपने को ड्रॉ करना है। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। ये क्या अपना, ये 60 डिग्री का था, ये 300 डिग्री का था एंड ये क्या अपना 180 डिग्री का, 180 डिग्री ये एंगल फाइंड कर दिया हमने। सेंट्रोइड से अपने को एंगल्स ऑफ असिम्प्टोड फाइंड करने हैं। देन नेक्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है अपने को, तो कर्व है अपना वो ड्रॉ करना है। वो कहाँ से ड्रॉ करना होता है, जो भी अपना ब्रेक अवे पॉइंट है उससे ड्रॉ करना होता है, हमें से ध्यान रखना है। तो ब्रेक अवे पॉइंट अपने को पता है कि इमेजिनरी लाइन पे अपने को मीट हो रहा है, तो क्या बनेगा, जहाँ एग्जिस्ट हो रहा है वही पॉइंट लेना है। लेट कंसिडर करते हैं, ये क्या हो गया, ये अपना रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस कर हमने बना दिया, ठीक है। ये क्या है अपना को ब्रेक अवे पॉइंट से स्टार्ट करना है, ब्रेक अवे पॉइंट से एंड इमेजिनरी लाइन को कट करना है। देन अब जो इमेजिनरी लाइन पे कट हो रहा है वो पॉइंट अपने फाइंड कर लिया था ऑलरेडी, उस पॉइंट का वैल्यू भी लिख लेते हैं। इस पॉइंट को क्या वैल्यू था, इस पॉइंट का वैल्यू था अपने पास 2j एंड यहाँ पे क्या था -2j। ये हमने फाइंड किया था यहाँ पे लास्ट इमेज एक्सेस में जो भी इमेजिनरी लाइन पे कट होता है उस वैल्यूज को फाइंड किया था। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये क्या ड्रॉ किया हमने, रूट लोकस। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अपने को क्या करना है, सेंट्रोइड से तो अपने को एंगल ऑफ असिम्प्टोड फाइंड करना है, एंगल ऑफ असिम्प्टोड ड्रॉ करना है, यानी जो भी अपने फाइंड किया था एंगल्स वो लाइन से ड्रॉ करनी है। देन ब्रेक अवे पॉइंट होता है, ब्रेक अवे पॉइंट से अपने को ड्रॉ करना है रूट लोकस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर 1 रूट लोकस का कंप्लीट। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट किया है। आपको स्टेप्स ही याद रखने हैं, आप स्टेप याद रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कोई भी, ठीक है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको नेक्स्ट चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।